तस्वीर नमस्कार, हामीसित हुनुहुन्छ अहिले भारतीय अतिथि हुनुहुन्छ, इंडिया से आए हैं। हाँ जी सर, मैं इंडिया से। हम आपको सिंजा दर्पण टेलीविजन में आपको स्वागत करता हूँ। स्वागत है। थैंक यू सर। आप तो ठीक है? हाँ जी सर, मैं ठीक। नेपाल आके कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। दलित मूवमेंट की क्रांति में आपको स्वागत करने के लिए हमारा इधर प्रोग्राम में आए हैं। आप हाँ जी गेस्ट हो गया है। हाँ जी। तो नेपाल में और भारत में चल रहा है, आपको फील्ड में जो विजिट किया, क्या क्या रिजल्ट देखा है आपको? परिणाम क्या करना चाहिए? दोनों प्रोग्रेस चेंज करने के लिए बताइए। दोनों प्रोग्रेस में चल रहे हैं। चेंज तो डिपेंड करता है संघर्ष कितना करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। संघर्ष दोनों साइड हैं, इंडिया में भी और नेपाल में, और दूसरे कंट्रीज में भी है ही, क्योंकि कहीं हर कंट्रीज में संघर्ष तो चलता ही है, एक कास्ट से दूसरे कास्ट से, तो वही है। तो बाकी हम इंडिया में थोड़े जागरूक ज़्यादा है अपने जगह के लिए, और नेपाल में ये सब चीज़ें कम है। हाँ, तो इसको जागरण करने, ज़्यादा जागरण करने के लिए क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, तो सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा यूज़ हो उतना अच्छा है। और बाकी जागरूकता यूँ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तभी जा पाएगी जब एजुकेटेड है। और ये एक्चुअली में हमारे साथ भी होता है, जब इंडियंस चले जाते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे भी उनको काले गोरे के में पूरा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, वह है तो चमड़ी से काला है, तो उसको विवेक है या उत्पीड़ित होना पड़ता है उस तरह से। आप भारत में इस मूवमेंट के लिए कितना साल तक चल रहे हैं? आप क्या चेंज के लिए चेंज फॉर्म में आप बताएं। चलना तो बचपन से ही हो गया, उसमें पैदा ही हो गए तो चलना ही हो गया वो तो। हाँ, बाकी रिजल्ट में हम देखते हैं क्या होता है, वो तो जिंदगी बताएगी। रिजल्ट का कुछ नहीं कह सकते हैं, रिजल्ट तो दूसरे ही एनालाइज करते हैं। भारत को संविधान बनाने के तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो भी दलित में था। हाँ, लेकिन अभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अभी भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, उसको इतना वैज्ञानिक जो आदमी है डॉक्टर अम्बेडकर, तो अभी इंडिया में तो अभी तक चेंज नहीं हुआ। इसमें विभेद जो है, क्यों ऐसा हो रहा है? विभेद को अंत क्यों नहीं हो रहा है? विभेद का अंत क्यों नहीं हो रहा? विभेद का अंत कभी होगा भी नहीं, और ये चीज़ें अंत होने के लिए बनी भी नहीं है, ये हमारे मन से ही पैदा होती है। अच्छा। हाँ, आप घर में आप 2 भाई हो या 3 भाई हो, दोनों में विभेद तो रहेगा, चाहे प्रॉपर्टी के मामले में हो, चाहे काले गोरे के मामले में हो, चाहे आप एक रिस्पेक्ट के मामले में हो सकते हो कि मम्मी पापा इसको ज़्यादा फेवर करते हैं और मुझे नहीं, तो विभेद तो हमेशा ही रहेगा, विभेद को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, एक विभेद उस लेवल पे आ जाए ना, तो एक जो क्रूरता होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। दलित को मुक्ति की खातिर कई लॉन्ग टाइम में रेवोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ। ये मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे इंडिया में और नेपाल में इंटरनेशनल दलित समन्वय और मुक्ति की खातिर क्या करना चाहिए? आप बौद्धिक व्यक्तित्व है, प्रोफेसर है, ये बताइए। इसके लिए सर देखो, संघर्ष हर घर में होता है, हाँ। और एक व्यक्तिगत लाइफ में भी होता है, हाँ। हर व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, घर में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, कंट्री में भी होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। पर ज़्यादा नज़र कौन आता है? जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमारे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की तरह ही साबित करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि मुद्दे हमारे अंतर्राष्ट्रीय ही है। अभी भी देखिए, मानव अधिकार है जो कोई मानव अधिकार अभी भी फ्रीडम के लिए केवल बात करता है, वो कानूनी एंडिंग तक नहीं जाता है, पहुंच नहीं पाता है। जो मानव अधिकार को रक्षा के खातिर वो काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन आवाज़ केवल उठाता है, तो देखने की नज़र है कि लेकिन रिजल्ट में देखा नहीं पड़ता है सर। इसमें क्या चुनौती दिख रहा है आप? वो भी विभेद का एक एग्जाम्पल है हमारे पास। हाँ, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ले लीजिए या फिर उनकी परिषद है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, उनके बंदे मानवाधिकार आयोग में भी एक ब्राह्मणवादी बैठा है, उसमें हम ये नहीं कर सकते कि उसमें मानवतावादी बैठे हैं, ब्राह्मणवादी बैठे हैं, जो मुद्दों को दिखाना ही जानते हैं, उसके ऊपर काम करना, अमल करना नहीं चाहते, ना ही जानते, और वो उनकी कोई चाहते नहीं है इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की, और ना ही उनकी चाहते हैं कि इस चीज़ को हम आगे तक ले जाएं। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उनको कि हमने ये काम किया था, भी मानवता के नाते हमने किया, बस। और करते हैं संविधान में एक लिखा होता है, दलित मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, हम लिखेंगे कानून, और कानून की तरफ से हम कार्रवाई करेंगे, और धारा विधान में लिखा हुआ था, उसमें लागू नहीं होता है सर। इसमें क्या आपको कहना क्या है? इसमें लागू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बट
उसके नीचे जितने भी उसमें हैं पायदान उन पे कौन बैठा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। मान लीजिए आप जो गरीब लोग है, दलित है, वो कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिलता है उनको। पहुंचाला होता है उसको न्याय मिल जाता है, उसी बात पे जा रहा हूँ, उसमें उन लोगों को मुश्किल से मिलता है। उसी बात पे जा रहा हूँ। इसमें भी रेवोल्यूशन करना चाहिए दलितों को, रिवोल्यूशन होगा, दलितों को इसमें भी परेशानी भोगना पड़ता है। इसमें क्या कहना है आपका? एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, आप दलित हो और मैं एक जनरल कैटेगरी से हूँ, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपके दलितों के लिए जो अधिकार लिखे सही है। अब मान लो मैंने कत्ल कर दिया आपकी किसी फैमिली मेंबर का, बड़े एग्जाम्पल से जानते हैं, और आप कोर्ट में गए और आपका FIR रजिस्टर नहीं हो रहा, कोर्ट में जाने से पहले जेल इसमें गए, आप थाने में गए, चौकी में गए, वहाँ पे आपका FIR रजिस्टर नहीं हो रहा, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। के लिए सचेत बनाना चाहिए। बिल्कुल, हम सचेत, हमारी सोसाइटी को नहीं बता रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर करके हम अपने दुश्मन को जगा देंगे। अच्छा। और दुश्मन मजबूत हो जाता है, इसको कैसे मारना है वो अपनी योजनाएं बनाता है। तो हमें एक तर्कबद्ध और एक प्लान किए हुए एक योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है, और रिवोल्यूशन तभी सफल हो पाएगा, वरना तो हम दुश्मन को जगा करके हम खुद ही बन फिर रिवोल्यूशन कैसे? बहुत बढ़िया बात किया। जाति के जो विभेद है, इंटरकास्ट का जो मैरिड होता है, कोई लव हो गया, लव करने तक कोई बुरा बात नहीं है। और दलित और नॉन दलित आपस में मैरिज कर दिया और पसंद हो गया, प्रेम में फंस जाता है, तो उसमें बाद में वो उनके फैमिली दोनों तरफ से नहीं स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करता, तो कल्चर के डोमिनेट हो गया, तो बीच में प्रेम में बाधा खड़ा हो जाता है। ये भारत में भी है। हाँ बिल्कुल है सर, कि नेपाल, केवल नेपाल, हमें सोचा नेपाल नहीं है, सब जगह है, और ये भारत नेपाल में ही नहीं है, ये सब देशों में है सर, इवन अमेरिका में भी है। इसको अंत्य करने के लिए क्या करना चाहिए सर, ये बताइए। अब हमारा टेलीविजन मान देख रहा है, इसको अंत्य करने के लिए क्या करना चाहिए, आपका आइडिया बताइए सर। ये अंत हो ही नहीं सकता सर, ये मानसिक कल्पनाएं हैं और एक मन से पैदा हुई टर्म ही है ये अंत नहीं हो सकती, ये विभेद है, तो ये खत्म नहीं हो सकती। इसको हम एक समझाने की कोशिश हो सकती है, वो हम कल्चरल चेंजेस ला सकते हैं, वो एक आदमी में चेंजेस नहीं, वो कल्चरल चेंजेस ला सकते हैं। नेपाली कल्चर में भी हम चेंजेस ला सकते हैं, और उसके लिए अवेयरनेस हम पैदा कर सकते हैं सोसाइटी में, नेपाली कम्युनिटी में, कि हम बता सकते हैं कि सब इंसान बराबर है। आपको प्रोफेसर सर प्रहलाद सर का सवाल ये है कि सारे ये डोमिनेट का मूल फॉर्मूला क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, आप बताइए। क्या जाति विभेद का क्यों डोमिनेट हो रहा है, कि इसका मकसद क्या है, कि हिंदू जो है हिंदू कंट्री से हो रहा है, हिंदू रिलीजन से हो रहा है विभेद, नहीं ऐसा कुछ कि विभेद रिलीजन से खड़ा हो गया, कहाँ से इसका स्टार्ट हो गया, नहीं क्यों नहीं होगा? तो कोई बोल रहा है कोई विभिन्न रिलीजन है, जैसे हिंदू और बुद्धिस्ट, और आप ये बोल रहा है क्रिश्चियन, इस्लाम, जाति विभेद का धार्मिक विभेद से भी अंतर नहीं हो रहा है, बोल रहा है कोई बोल रहा है सिर्फ क्रिश्चियन की ज्यादा विभेद नहीं है, इसमें ऐसा कुछ ये रिलीजन की वजह से तो नहीं हुआ है विभेद। नहीं, देखो आपको क्या लगे? मेरे अकॉर्डिंग ये धर्म का मुद्दा नहीं है। धर्मों में भी, बुद्धिज्म में देखोगे वहाँ पे भी है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सभी धर्म में विभेद भी है। हाँ सभी धर्मों में है, क्रिश्चियन में भी है। वैसा ही अवेयरनेस कंपेन हमें चलाना होगा और हमें समझाना होगा कि ये सब कुछ नहीं है, विभेद कुछ नहीं है। चाहे वो आपने अभी इसका लव मैरिज का भी बताया था, कास्ट मैरिज, ये कास्ट का भी वर्ग भी भेद बताया था, काले गोरे का भेद बताया था। इस चीज़ के लिए अवेयरनेस होगा तो ये मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। करुणता है वो गलत है। मान लो यूरोप में देखेंगे आप, कालों के ऊपर जो अत्याचार होता है वो क्रूरता होती है, उसको अब विभेद नहीं बोल सकते। विभेद होता है कि मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको घर में आने नहीं दूंगा, ये हो जाता है विभेद, क्योंकि आप काले हो, ठीक है, मैं आपको घर पे आने नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरी जाति के नहीं, ये विभेद हो जाता है। बट विभेद से बढ़कर उसको मार देना, काट देना, थप्पड़ मार देना, वो अत्याचार हो जाता है, वो अत्याचार खत्म हो जाएंगे। विभेद हमेशा ही रहेगा। तो अवेयरनेस से विभेद रहेगा, बट वो भी अपने आप में कम हो जाएगा, क्योंकि मेंटल अवेयरनेस सब में आ जाएगी। तो ये एक्चुअली में अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है इसके लिए। थैंक यू, आपने टाइम दिया सर को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर प्रहलाद सर, थैंक यू, बहुत अच्छा।